एवरीवन, रिया सिल्क गिटार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप ऑलरेडी हमारे फैमिली का पार्ट हो, वेलकम बैक। तो मैं हूँ आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक रिक्वेस्टेड पिक कार्ड लेकर आ गई हूँ। तो मेरे रीडिंग्स पे बहुत लोगों ने बोला था लास्ट कुछ दिनों से कि आपको जानना है कि अगले 30 दिन में न्यू लव होने वाला है या फिर रिकंसिलिएशन होने वाला है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं ये वाला पिक कार्ड करती हूँ। ठीक है, तो आज फुल मून है, टॉरस में है, तो फुल मून के ब्लेसिंग्स भी है गाइस। और चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आए हैं। आपके लाइफ में न्यू लव आएगा या फिर रिकंसिलिएशन होगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह हमारे पास है 2 पाइल। ये है पाइल नंबर 1, ये वाला डॉल, एंड ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, तो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं गाइस, ये सिर्फ कपल्ड लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए भी है, कपल्स के लिए भी है। जो लोग मैरिड है उनके लाइफ में भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे लव लाइफ कैसे होगा, न्यू साइकिल्स बिगिन होगा या नहीं, या फिर अगर सेपरेटेड है तो रिकंसिलिएशन होगा या नहीं। ठीक है, एक्स के लिए भी है, क्रश के लिए भी है। ऑलराइट, तो ये सब के लिए रीडिंग्स है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस है टैरो और ऑरेकल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये वाला डॉल चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो में से कौन से मैसेजेस आएंगे। उसके बाद हम लोग आपके ऑरेकल्स देखेंगे। ओके, वी हैव गॉट फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, 4 of Pentacles, 4 of Cups reversed, और हमारे पास आया है जस्टिस। ठीक है, पहले इन कार्ड से शुरू करते हैं, अगर लगेगा तो मैं और कार्ड्स पुल आउट करूंगी। पहले साइंस बता दूं गाइस, जो यहाँ पे क्लियरली आया है वो है लीब्रा। जस्टिस के कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है। तो एयर साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, जो कि है एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा। आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन भी आया है जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन भी है जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप लोगों का साइंस हो सकता है सन, मून, राइजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए होता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कौन से मैसेजेस आए हैं। पहले मैं बताऊंगी जो लोग सिंगल्स है उनके लिए। ठीक है, जो लोग सिंगल्स है, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी दिनों से सिंगल है। ठीक है, मतलब बहुत दिनों से शायद आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहे हो, या फिर अगर प्रपोजल्स भी आए हो तो फिर आप ठुकराए हो। ठीक है, क्योंकि आप जैसा चाहते हो आपको वैसा नहीं मिला है। ठीक है, आपको चाहिए एक पर्सन जो एक इक्वल गिव एंड टेक करे, जो एफर्ट्स दे इस रिलेशनशिप में, जिसका एनर्जी चाइल्ड लाइक हो, इनोसेंट हो, और जो स्वीट हो, लविंग, केयरिंग टाइप के हो। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसे रिश्ते आई डोंट थिंक आए हैं अभी तक। जो भी रिश्ते हैं वो आई डोंट थिंक बहुत अच्छे रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आई थिंक उनमें मैनिपुलेशन था, बहुत ज़्यादा उसमें टॉक्सिसिटी था, इसीलिए आप लोग उब गए हो। ठीक है, सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं। बट गाइज, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, ओके, आप जो इस मेंटालिटी में थे कि मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं आ सकता, या फिर जो भी आएगा वो मुझे बुरा भला बोलेगा, मुझे मैनिपुलेट करेगा, मेरे साथ गेम खेलेगा और फिर छोड़ के चला जाएगा सेल्फिश होके, ऐसे ही आप सोच रहे थे ना गाइज। बट ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज में मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो बिल्कुल आपका ड्रीम कम ट्रू होगा गाइज। ठीक है सिंगल्स, सो कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा नज़र रखिए कौन आ रहा है। ये जो इंसान है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट शादी के प्रपोजल लेकर भी आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए एक प्रपोजल लेकर आ सकता है कि वो बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रहा था, या फिर आपके सोशल मीडिया देख रहा था, या फिर आपसे थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था, बट अब वो बोलेंगे कि उनके दिल में आपके लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स है। ठीक है, फ्रेंड से ज़्यादा फीलिंग्स है। ओके, तो शायद वो बोलेंगे कि चलिए डेट करते हैं, और धीरे धीरे अपना जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की वो कोशिश करेंगे। तो ये आपके ऊपर है गाइस कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट कर दे दो। बट मुझे लगता है कि आपका जो जो क्वालिटीज़ है, आप चाहते थे
ओके। आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप खुश रहोगे। मुझे लगता है कि इस पार्टनर में वो सारे क्वालिटीज़ होंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई परफेक्ट तो नहीं होता, बट हाँ, जो भी आपके लिए मेन चीज़ें हैं जैसे लॉयल्टी, अच्छे से बात करना, आपका टेक केयर करना, अगर आप बीमार हो तो आपका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें उनमें होंगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो जो इंसान है वो काफ़ी हैप्पी गो लकी टाइप का होगा, बहुत खुश मिजाज इंसान होगा, शायद सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत हंसाएंगे। तो आपको लगेगा कि सीरियसली आपका जो बोरिंग लाइफ है ना उसमें एक चेंज आ गया है अचानक से। मतलब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, पैशनेट फील करोगे, ठीक है। तो ये थी सिंगल्स के लिए। तो न्यू लव इज कमिंग फॉर सिंगल्स। अब मैं बताती हूँ जो लोग ऑलरेडी कपल्ड हो उनके लिए। तो जो लोग ऑलरेडी कपल्ड हो, मुझे लगता है कि आप लोग शायद लास्ट कुछ दिनों से, ये पैंडेमिक का रीज़न भी हो सकता है गाइस, कि आप लोग ज़्यादा मिल नहीं पाए हो, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। हम लोगों के डेली लाइफ में ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स तो है ही, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है आप लोगों में, या फिर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कुछ कहा सुनी हो गया था, शायद आप थोड़े से रूड हो गए या फिर आपके पर्सन रूड हो गए, कुछ बुरा भला बोल दिया, जिसके वजह से आप लोगों में दुख की एनर्जी है। जैसे कि 4 ऑफ कप्स जो पहले था, बट अभी क्या हो रहा है देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है, उसके साथ 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सो डेफिनेटली जो भी कहा सुनी हुआ है वो उस चीज़ का आई मीन अपोलॉजी आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर आप लोगों ने बोला है तो मुझे लगता है आपको उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए, ठीक है, आपके रिश्ते की भलाई के लिए। देखिए, ईगो से ज़्यादा प्यार मैटर करता है ना। ईगो में रहेंगे आप या वो, तो फिर तो रिश्ता टूट ही जाएंगे। उससे अच्छा है कि अगर पता है गलती किसका है, वो अगर सॉरी बोलता है तो रिश्ता बच जाएगा, ठीक है। तो इस नेक्स्ट 30 डेज में मुझे लगता है कि आप लोगों का जो सैड मेंटालिटी था या फिर ग्रजेस थे, गुस्सा था, जो भी था, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे लेट गो कर रहे हो, ठीक है, ताकि पीस आपके रिलेशनशिप में वापस आए। तो अब मैं आती हूँ उन लोगों का जो लोग सेपरेशन में थे। अब जो लोग सेपरेशन में थे, आई थिंक उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि सेपरेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम, आपका या उनका, ठीक है। वो शायद अपने करियर में इतने बिजी हो गए कि आपके लिए और टाइम ही नहीं बचा। वो काम करते गए, बट आप जो है वो लेफ्ट आउट फील करते गए, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ भी हैप्पी नहीं हो रहा था, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था इस रिलेशनशिप में कोई भी अब पैशन नहीं रहा, आपका इंसान जो है वो शायद आपसे बात करना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इस वजह से जिन लोगों का सेपरेशन हुआ था, मेनली टाइमिंग फैक्टर के लिए, आई थिंक उन लोगों के लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है, यानी कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपका जो पर्सन है वो सोचेंगे कि आप अगर उनके लिए इतना टाइम देते हो तो उनको भी देना चाहिए, तो वो भी शायद आपको ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे। और ये जो फिनेंशियल क्राइसिस भी है ना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा उसको सॉर्ट आउट करने में, बट ओवरऑल वो कोशिश करेंगे कि पहले से वो ज़्यादा टाइम आपको दे। तो इस बेसिस पे आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। अब मैं मैरिड लोगों की बात करती हूँ। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लोग तो मैरिड भी है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स। तो उनके लिए मैं बताती हूँ गाइस कि जो लोग मैरिड है, मुझे लगता है कि आप लोग ना काफ़ी दिनों से कुछ करने की या कहने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को, जो आप नहीं बोल पा रहे हो। आपके दिल में बहुत सारी चीज़ दबी हुई है जो आप बताना चाहते हो, बट आप बता नहीं रहे हो, और अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको खाए जा रहा है, ठीक है। शायद आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करता है जो बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आपके बारे में नहीं सोचता है गाइस, ठीक है। या फिर ये आपके पार्टनर भी सोच सकता है कि आप जो है अपने ही लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, और उनके लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, शायद आप अप्रिशिएट नहीं करते हो या वो नहीं करता है, ठीक है। एनर्जी तो एक्सचेंज होते रहता है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करे वैसा प्लीज़ लीजिए, ठीक है, ही और शी। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है तो क्या होता है ना, दिल में वो गिले शिकवे जो है वो मतलब जमा होते होते एक दिन एकदम पूरी तरीके से बाहर आता है, ब्लास्ट होके, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो अगला 30 दिन है, आई थिंक आप दोनों बैठ के बात करोगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। शायद
जो भी दिल में है ऑनेस्टली आप बताओगे और आपके पार्टनर भी बताएंगे, तो क्या होगा ना, आप लोगों में एक सोल्यूशन आने की चांसेस है। ठीक है, आप लोग अगर दुखी थे तो उस सिचुएशन से बाहर होते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑल राइट। एंड और एक चीज मुझे लग रहा है, जो लोग अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज को लेके प्रॉब्लम में थे, मतलब आपको खुद का वैल्यू रियलाइज नहीं हो रहा था, आई थिंक ये अगले 30 दिनों में, ठीक है, ये जनरल है सबके लिए मैं बता रही हूँ, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, एक्स, क्रश, जो भी है, आप लोग अपना जो सेल्फ वर्थ है, जो वैल्यू है, वो और ज़्यादा समझने वाले हो इस नेक्स्ट 30 डेज में, जब जहाँ तक आपके लव लाइफ कंसर्न है। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे, तो अब आप उस स्केल्स को बैलेंस करोगे। ठीक है, जितना मिलेगा उतना ही दोगे आप एफर्ट। ठीक है, इस 30 दिनों में मुझे ये चेंजेस आते हुए लग रहा है आप सबके लिए। तो ये टैरो में से था, अब देखते हैं आपके ऑरेकल से क्या मैसेजेस है। सो एनर्जी ऑरेकल से हमारे पास है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, फिर नंबर 48 जो कि है एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए मैं बता रही थी अभी बता रही थी ना, स्केल्स बैलेंस करोगे आप, जितना मिलेगा उतना ही दोगे। देखिए आ गया एंजल ऑफ बैलेंस। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं ये कार्ड कभी पहले से नहीं देखती हूँ। ठीक है, जब रीडिंग करती हूँ तभी पहले बार फ्लिप करती हूँ। और आ गया है कम्युनिटी। ओके, सो ऑरेकल मैसेजेस से ये जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, 7, 9, 12 और 3। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, बहुत सारी फीमेल फिगर्स आई है, तो मुझे लगता है कि आप अगर फीमेल हो तो आप में बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, आप अपना वैल्यू रियलाइज़ करो, मैं बता रही थी ना, वैल्यू रियलाइज़ करो आप अपना नेक्स्ट 30 डेज में, जहाँ तक आपका लव लाइफ कंसर्न है। और अगर आप मेल हो तो मुझे लगता है आपके लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स है, चाहे वो आपके वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, मॉम हो, सिस्टर हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो जो है ना अपनी एम्पावरमेंट कर रही है। ठीक है, मतलब अपना वर्थ समझ रही है, मुझे लग रहा है। कम्युनिटी कार्ड से मुझे लगता है कि अगला 30 दिन जो है कुछ टाइप के सेलिब्रेशंस हो सकते हैं आपके लव लाइफ में। ठीक है, अब जिनका न्यू लव आ रहा है, जिनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, डेफिनेटली वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कंग्रेचुलेशंस। बट इस बार जब न्यू लव आए या फिर रिकन्सिलिएशन हो, ये चीज़ ध्यान रखिए कि चीज़ें बैलेंस्ड हो। ठीक है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी आया है, जस्टिस का कार्ड भी आया है, तभी ये जो नया रिश्ता है या फिर नया पड़ाव है आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, विद दिस सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, मुझे लगता है कि आपके लिए ऑरेंज कलर काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा और आप अपने जो सोलर प्लेक्सस चक्र होगा उस पर बहुत ज़्यादा आप काम करोगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, अगले 30 दिन अगर आप वाइट कुछ पहनेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लव लाइफ के लिए। ठीक है, ये एक चैनल मैसेज है, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी पायल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी है और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, तो मैं और सिल्क ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइज, बाय। हाय, मैं पायल नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला डॉल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपका अगला 30 दिन कैसे होगा आपके लव लाइफ के लिए। तो ये सिंगल्स के लिए, मैरिड के लिए, क्रश, एक्स, सब के लिए है। ठीक है, चलिए टैरो में से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन रिवर्स। ओके, आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो। तो पहले मैं साइंस बता दूं गाइस, जो यहाँ पे क्लियरली आया है वो है स्कॉर्पियो, और फिर अर्थ साइंस काफ़ी स्ट्रांग है जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइंस भी आया है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। तो ये सारे साइंस आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या जो नया पर्सन आएंगे उनके भी हो सकते हैं। अगर नहीं भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, तो पहली बात मैं सिंगल्स की बताती हूँ, मेरे सिंगल लोग आई थिंक आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इतने दिनों से प्यार में पड़ने के लिए, मुझे लग रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत प्यार ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, अब ढूंढते ढूंढते आपको तो मिला नहीं, इसीलिए आप लोग जो है ना वो हैंग्ड मैन स्टेज में चले गए थे, मुझे लगता है। ठीक है, कि यार मुझे नहीं मिलने वाला, ये प्यार वार मेरे लिए नहीं है, लव मैरिज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है, ये सब बोल के आप दुख में 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में लेके बैठ गए। ठीक है, बट पता है क्या होगा अगले 30 दिनों में मेरे सिंगल दोस्तों,
उस चीज का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपके लाइफ में दोबारा प्यार आने वाला है, ठीक है। आपके नज़र में फिर से कोई अट्रैक्टिव लगने वाला है या लगने वाली है। ही और शी जो भी रेजोनेट करे वो लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है। तो मुझे लगता है कि आप नवंबर में किसी को प्रपोज करने वाले हो, मेरे सिंगल लोग, ठीक है। और पता है क्या, इतने दिनों से आपने बहुत एफर्ट लगाया ना, बट आपको ऐसा कोई मिला ही नहीं जो आपको भा जाए। बट इस बार ना कोई एफर्ट लगाए बिना ही आपके लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है। वही एक सरप्राइज होने वाला है मेरे सिंगल दोस्तों के लिए। मुझे लग रहा है आप लोग खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह, इस बार तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी देखो कितना अच्छा पार्टनर मिल गया मुझे। तो मुझे लगता है मेरे सिंगल दोस्तों, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए। आप लोग जो है ना किसी को प्रपोज करने वाले हो ये नेक्स्ट 30 डेज में, ठीक है। और ये जो पार्टनर होगी ना, ये एक ऐसी पार्टनर होगी जो आपके टाइप से बिल्कुल अलग है। मतलब अगर आप नॉर्थ सोचते हो वो साउथ सोचता है, एकदम अलग मेंटालिटी की होगी। बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। एज का भी डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये जो इंसान है ना, वो आपके लाइफ पार्टनर बन सकता है, ठीक है। इतना पोटेंशियल है इसमें। और सबसे अच्छी बात, इतने दिनों से जो आपने मेहनत किया है उसका फल आपको मिलने वाला है गाइस, ठीक है। और इस बार कम मेहनत करके। सो कंग्रेचुलेशन सिंगल्स, इस बार तो अच्छा कोई आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए आजू बाजू कौन है। ओके, अब मैं आती हूँ कपल्स के लिए। जो लोग कपल्ड है, मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन था लास्ट कुछ दिनों से, ठीक है। आई थिंक आप लोग ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर नहीं सोच रहे थे, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू कपल्स, आप लोग शायद कमिटेड रिलेशनशिप में थे, बट आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर और मेहनत कैसे करे। क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा एक स्टेलमेट एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है, कि जहाँ पे हो वहाँ पे ही बैठे हो। मतलब कुछ आगे भी नहीं जा रहा है, कुछ पीछे भी नहीं जा रहा है। तो आप लोग काइंड ऑफ बोर्ड लग रहे हो मुझे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में। अगर वैसा कोई सिचुएशन हुआ था, अब पैंडेमिक की वजह से भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि अब एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। शायद आपका जो पार्टनर है वो आपको आके और भी ज़्यादा इस रिश्ते को कमिटेड करने के बारे में बोल सकता है। आप लोग आपके पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आप दोनों में ये रिश्ता है जो आप लोग फ्यूचर में लेकर जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग शायद रिलेशनशिप में थे बट आपके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था आपको, ठीक है। तो वो इस अगले 30 दिनों में कमिटमेंट देते हुए मुझे आपको दिख रहा है गाइस, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पहले शायद उन्होंने बोला होगा कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट वो रियलिटी में कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने बोले होंगे बातें, बट अभी आई थिंक कुछ रियल होते हुए मुझे दिख रहा है, 3D में कुछ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो वही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखिए 4 ऑफ सोर्स जो है वो एकदम स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। बहुत दिनों से वो रुकावटें आ रहे हैं आपके लाइफ में। फिर आया है डेथ जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हैंग्ड मैन भी रिवर्स आया है, यानी कि एक्शन आ रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यानी कि ये जो पर्सन है वो स्लो ज़रूर है, बहुत टाइम लगाया आपके पास आने के लिए, बट वो जो लेकर आया है वो एकदम एक स्टेबल ऑफर है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ मैरिड लोगों के लिए। तो मेरे मैरिड दोस्तों, क्या हो गया आप दोनों में? मैरिड लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग एक बेबी की प्लानिंग कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज में। आई थिंक आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है ना, उसमें एक नई साइकिल बिगिन होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग 2 थे तो 2 से 3 हो रहे हो, 3 थे उससे 4 हो रहे हो, ठीक है। एक स्वीट सी बेबी आई थिंक आप लोगों के लाइफ में आने वाली है, या फिर आप लोग प्लान कर सकते हो उसको लाने के लिए, ठीक है। एक फैमिली प्लानिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और एक चीज़ जो लग रहा है ना, शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, बहुत लोगों के होते हैं, देखिए शादी के बाद एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं हस्बैंड या वाइफ के साथ या फिर उनके पेरेंट्स के साथ, वो तो होता ही है ना। तो आई थिंक आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था एडजस्टमेंट को लेकर। वो चीज़ आई थिंक अब थोड़ा सा इजी होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी पहले अगर वो लोग इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे, या आपके बारे में इतना नहीं सोचते थे, या आपके ड्रीम्स के बारे में इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, अभी लग रहा है अगले 30 दिनों में वो एक चेंज आते हुए दिख रहा है। शायद आपका जो स्पाउस है
वही आपको बोलेंगे तुम इस पे काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ताकि और अच्छी तरीके से तुम अपना खुद का पहचान बना सको। ठीक है, आई थिंक अगर वो अपने लव को भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अभी तक, वो भी एक्सप्रेस अभी वो करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी मैरिड लोगों के लिए। अब मैं आती हूँ सेपरेटेड लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग अलग हो, चाहे वो अनमैरिड या मैरिड लोग हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है बिकॉज कोई तो एक इंसान था जो आपके और आपके पार्टनर के बीच आ रहा था, और उसी के वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुई, एफर्ट्स डालना बंद हो गए रिश्ते में, और सेपरेशन तक वो रिश्ता पहुंच गया। ठीक है, अगर ऐसा आपके सिचुएशन में है, अब ये थर्ड पार्टी देखिए वर्क भी हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आपका पार्टनर इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, इतना हार्ड वर्किंग हो कि उनको काम के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट होकर उनके लाइफ से चले गए। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ टाइम नहीं मिलता, वैल्यू नहीं मिलता, प्रेज नहीं मिलता, लव नहीं मिलता, पैशन रोमांस कुछ भी नहीं मिलता, तो आप क्या ही करोगे ना उसमें रह के। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन था कि वो जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस कर रहा था और आप पे नहीं, तो मुझे लगता है कि वो जो इंसान है ना, वो एक नए सिरे से ये रिश्ता शुरू करना चाहेंगे, रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुके हो, मुझे स्कॉर्पियो कार्ड से लग रहा है। आप पहले जो था ना, पहले आप उनके अटेंशन के लिए क्रेव करते थे, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ चलो घूमने चलते हैं, प्लीज़ ये करो वो करो, और वो बोलता था नहीं मैं बिज़ी हूँ, मुझे काम है, मेरा मीटिंग है, ये वो। ठीक है, ये जेंडरलेस है, तो जो भी रेजोनेट करे प्लीज़ वैसा ले लीजिए। पढ़ाई है, कुछ लोग के लिए पढ़ाई भी हो सकता है, अगर स्टूडेंट है आपके जो पार्टनर है, तो उनके लिए अब वो देख रहे हैं कि अरे ये इंसान तो मेरा अटेंशन बिल्कुल नहीं चाह रहा है, ये इंसान तो अपने में ही खुश है, ये इंसान तो अपनी ही लाइफ में काम कर रहा है, मुझे तो बोलने कुछ नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा, वो उल्टे पाव आपके पास वापस आने वाले हैं। मेरे पायल नंबर 2, खुश हो जाइए, अब वो आने वाला है रिकन्सिलिएशन की बात करने के लिए। अब आपके ऊपर है, आप उनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं आपके ऑरिकल्स में से क्या कार्ड्स आए हैं। द थिंकिंग वुमन, ओके, फिर हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट, caring connections, lovely, okay, so इन कार्ड्स में से नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। 47 यानी कि 11, यानी कि 2, 6 और 5। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए हो सकता है। अब ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो डेफिनेटली कुछ लोग तो शादीशुदा होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे थे कि आपके रिश्ते में बेहतर कुछ होने वाला है या नहीं। सो डेफिनेटली होने वाला है गाइस। केयरिंग कनेक्शंस आए हैं, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, लविंग केयरिंग होने वाला है ये अगले 30 दिन। आपकी जो भी चिंताएं थी ना आपके पार्टनर को लेके, वो लगता है जाने वाला है। ऑलराइट, तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ही होंगे, सबके लिए नहीं होंगे। आप लोग शायद डिवोर्स केस बहुत दिनों से फेस कर रहे हो। ठीक है, डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स आपके चल रहे हैं, ये बहुत फ्यू लोगों के लिए है। ठीक है, सबके लिए नहीं है ये। मुझे लगता है कि आप लोग वो केस विदड्रॉ कर लोगे, आप या आपके पार्टनर, शायद आप लोग फिर से अपने रिश्ते को एक चांस दोगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच था, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग एक नई शुरुआत करना चाहोगे आपके लाइफ में। आई नो डिवोर्स के कगार पे ये पहुंच गया है, बट फिर भी ये चैनल्ड मैसेज मुझे मिला, तो कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर रेजोनेट करेंगे, बहुत कम बट कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे लगता है ये अगला 30 दिन जो है आपके रिलेशनशिप्स में एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट होने वाले हैं। जो लोग नए लोग हो उनको एक नया कनेक्शन मिलने वाला है जो केयरिंग हो, तो मेक श्योर कि आप पहले से ही उसका कदर करें, अच्छे से टेक केयर करें, और आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें ताकि वो लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म रिश्ता चाह रहे हो। ऑलराइट, तो ये थी पायल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में ज़रूर जाके लिखिए कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई है, और कौन से पिकर कार्ड्स आपको और देखना है। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइज, बाय।